गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार। आज का अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। टॉपिक है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब यूज में होगी। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर वर्ब यूज होगी। और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर है या प्लूरल, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना या वर्ब को यूज करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहलाता है। इसका जो फर्स्ट रूल है देखिए क्या है। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड इज ए कंजक्शन, यूजुअली प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स हैं वो एंड कंजक्शन से कनेक्ट होती हैं तो जनरली यूजुअली प्लूरल वर्ब यूज में ली जाती है। एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो आपको दो सिंगुलर नाउन्स दे रखी हैं, राम और श्याम, और दोनों जो नाउन है वो किससे कनेक्टेड हैं? एंड से कनेक्टेड है। तो जनरली वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में यूज में होगी, इसलिए यहां पर जो वर्ब है वो उसका प्लूरल फॉर्म है वो यूज में ली गई है। सेकंड एग्जांपल देखिए। मोहन, सोहन एंड राजा। इसमें तीन नाउन्स हैं वो एंड कंजक्शन से कनेक्टेड हैं, तो वर्ब है वो कौन से? प्लूरल फॉर्म में यूज में ली जाएगी। तो फर्स्ट रूल है अपना क्या है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स आपको दे रखी हैं और वो नाउन्स एंड से कनेक्टेड हैं तो जनरली सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर होगा और वर्ब है वो भी प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाती है। सेकंड, when two nouns are connected by and refer to the same person or thing, singular verb is used। क्या मतलब है? देखिए, जब दो नाउन्स आपको दे रखी हैं और जो कि किससे? एंड कंजक्शन से कनेक्टेड हैं और वो दोनों नाउन हैं वो सेम पर्सन को रेफर कर रही हैं, जो दोनों नाउन्स हैं वो एक ही पर्सन के लिए यूज में ली गई हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज में ली जाएगी। एग्जाम्पल देखो। द स्कॉलर एंड पोएट इज डेड। इसमें आपको दो नाउन्स दे रखी हैं, एक तो स्कॉलर और एक पोएट, दोनों एंड से कनेक्टेड हैं। तो और दोनों ही जो नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन हैं वो सेम पर्सन को रेफर कर रही हैं। मतलब क्या कि ये जो स्कॉलर है और ये पोएट है वो एक ही पर्सन है। कैसे? बाद में डिस्कस करेंगे, अभी देखो। तो ये जो स्कॉलर है और ये पोएट है वो दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, इसलिए वर्ब है वो सिंगुलर यूज में ली जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखो। माई ब्रदर एंड फ्रेंड। यहां पर भी ये जो दोनों नाउन सिंगुलर नाउन दे रखे हैं, ब्रदर और फ्रेंड, ये दोनों सेम पर्सन को ही रेफर कर रही हैं। मीन्स जो ये ब्रदर है वो ही उसका क्या है? फ्रेंड है। ब्रदर है वो ही फ्रेंड है। इसका मतलब जो दोनों नाउन जो ब्रदर है और फ्रेंड है दोनों सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, सेम पर्सन के लिए यूज में लिए गए हैं,
इसलिए सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर नंबर और वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। ऑप्शन यदि वाज और वर दे रखा है आपको तो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर यूज में ली जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ वाज सोल्ड। इसका मतलब जो गाय है वो क्या है, ब्लैक और वाइट है। गाय एक ही है, वो दो कलर की है। गाय एक ही है लेकिन वो दो कलर की है, इस क्योंकि जो दोनों काऊ दे रखी है यहां पे इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, ए ब्लैक काऊ एंड वाइट काऊ। इसका मतलब क्या है, गाय एक है और उसके जो कलर हैं वो क्या हैं, दो हैं। तो इसलिए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर नंबर होगा और वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज में की जाएगी। अब देखो इसके एक्सेप्शन मान सकते हैं अपन, या फिर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यदि दो आपको सिंगुलर नाउन दे रखी हैं और वो एंड से कनेक्टेड हैं तो वो सेम पर्सन और सेम थिंग को रेफर कर रही हैं, या वो दोनों पर्सन्स हैं वो डिफरेंट हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा, और दोनों सेम हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाएगा। वो हम जो नीचे वाले जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, दो एग्जाम्पल इनसे समझेंगे। देखो, द स्कॉलर एंड द पोएट। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या था, द स्कॉलर एंड पोएट, और इसमें द स्कॉलर एंड द पोएट। इसमें जो द आर्टिकल है वो एडिशनल लगा है। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कोई भी दो सिंगुलर नाउन आपको एंड से कनेक्ट कर रखी है वो सेम पर्सन को रेफर कर रही हैं या नहीं। तो ये देखिए आप, यदि कोई भी आपको दो सिंगुलर नाउन दे रखी हैं, वो उनसे पहले, दोनों नाउन से पहले यदि या तो आर्टिकल दे रखा है ए एंड द, या दोनों से पहले क्या दे रखा है, पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। दोनों सिंगुलर नाउन से पहले या तो क्या दे रखे हैं, दोनों सिंगुलर नाउन से पहले या तो एडजेक्टिव्स दे रखे हैं या दोनों सिंगुलर नाउन से पहले कोई आर्टिकल दिया हुआ है, दोनों से पहले, तब तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और यदि दो सिंगुलर नाउन आपको दे रखे हैं, केवल फर्स्ट वाला जो सिंगुलर नाउन है उससे पहले ही आपको या तो आर्टिकल दिया हुआ है या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो वो जो दोनों जो नाउन हैं वो सेम पर्सन को रेफर करेंगी। एग्जाम्पल देखो, द स्कॉलर एंड द पोएट। इसका मतलब जो ये स्कॉलर है उससे पहले भी द आर्टिकल लगा है, और दूसरी जो सिंगुलर नंबर नाउन पोएट है उससे पहले भी आर्टिकल द लगा है। तो इसका मतलब ये जो स्कॉलर और ये पोएट हैं वो दो डिफरेंट पर्सन्स हैं, और दो डिफरेंट पर्सन्स हैं वो एंड से कनेक्ट हो गए, तो फिर वर्ब है वो प्लूरल यूज में ली जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखो, इनमें सिंगुलर नाउन्स हैं ब्रदर एंड फ्रेंड। फर्स्ट वाली जो सिंगुलर नाउन है उससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, बाद वाली सिंगुलर नाउन है उससे पहले भी पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये जो दोनों सिंगुलर नाउन दे रखी हैं वो दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं, टू पर्सन्स हैं, और टू पर्सन्स हैं तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, प्लूरल, और वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में लगेगी। तो ये जो रूल नंबर सेकंड है उसमें हम क्या देख सकते हैं कि यदि आपको दो सिंगुलर नाउन्स दे रखी हैं जो कि किससे कनेक्टेड हैं, एंड से कनेक्टेड हैं, जो कि किससे कनेक्टेड हैं, एंड से कनेक्टेड हैं, और दोनों सिंगुलर नाउन से पहले या तो आर्टिकल है या पजेसिव एडजेक्टिव है, तब तो वो क्या होगा, दोनों जो नाउन्स दे रखे हैं वो डिफरेंट पर्सन्स हैं, प्लूरल नंबर हो जाएंगे, और वर्ब है वो प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी। और यदि केवल जो फर्स्ट वाली नाउन है उससे पहले ही आपको क्या दिया हुआ है, या तो आर्टिकल दिया हुआ है ए एंड द, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर,
ये दे रखे हैं केवल फर्स्ट वाली नाउन से पहले ही, इसका मतलब जो दो नाउन दे रखी हैं आपको सिंगुलर नाउन, वो एक ही पर्सन के लिए यूज में ली गई हैं, इसलिए वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाएगा और वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज में ली जाएगी। आई होप you have got this. Next, see rule number 3. When two nouns or two objects are connected by and express one idea, singular verb is used. क्या मतलब है? जब आपको क्या दे रखा है, टू नाउन्स आपको दे रखी हैं, टू नाउन्स या टू ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं जनरली, जो कि सिंगुलर को ही शो करते हैं, लेकिन दो दे रखे हैं और वो दोनों सेम पर्सन और सेम थिंग को, सेम आइडिया को रेफर करते हैं। दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों नाउन हैं, वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वर्ब है वो सिंगुलर यूज में ली जाएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, एज एंड एक्सपीरियंस, दोनों जो ये नाउन हैं, दोनों जो सब्जेक्ट हैं, वो एक ही आइडिया को शो कर रहे हैं। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, तो यहां पर वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज में ली गई है। ब्रिंग्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज में लिया जाता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज में लिया जाता है। इसलिए ये एज एंड एक्सपीरियंस, ये दोनों जो नाउन हैं वो एक ही आइडिया को शो कर रही है, एक ही आइडिया को शो कर रही हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो गई और इसलिए ब्रिंग्स है वो यूज में लिया गया है। ब्रिंग्स है वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो इसमें दो आपको नाउन्स दे रखी हैं, स्लो एंड स्टेडी। ओके, ये क्या सेम आइडिया है, उसको क्या कर रहे हैं, ये दो सब्जेक्ट दे रखे हैं और वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए वर्ब है विंस, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज में ली जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तब ली जाती है। तो ये एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है कि स्लो एंड स्टेडी ये दोनों मिलके जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को शो कर रहे हैं, इसलिए वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो यूज में ली गई है। अगला देखो, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो इसमें भी टाइम और टाइड आपको जो दे रखा है, ये दो सब्जेक्ट हैं जो कि सेम आइडिया को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ भी वर्ब है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज में ली जाएगी। अगला एग्जांपल देखो, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड, तो इसमें भी क्या शो कर रखा है, जो ब्रेड और बटर जो सब्जेक्ट है वो सेम आइडिया है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, सेम आइडिया, एक आइडिया को ही क्या कर रहा है, शो कर रहा है, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, वो उसको शो कर रहा है। कैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो हम बी की फॉर्म देखेंगे, ठीक है, तब अगली क्लास में बी की फॉर्म देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, 2 and 2 makes 4, तो इसमें भी क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, वो दोनों सेम आइडिया है, उसको ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, वर्ब है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ये आज की अपनी क्लास थी। आई होप यू हैव गॉट दिस क्लास। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का जो सेकंड पार्ट है उसमें मिलेंगे।